दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि यस बैंक में आज के दिन हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी के समय में देखा जाए तो यस बैंक में हमें कुछ खास मूवमेंट बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। यस बैंक देखा जाए तो 20 रुपए के लेवल के इर्द गिर्द ही हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए यस बैंक में हमें कोई कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। अब दोस्तों ये तो हमें भले भांति मालूम ही है कि सिर्फ और सिर्फ यस बैंक में नहीं, एवरी सिंगल स्टॉक में हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मार्केट में कुछ वैसा कुछ हमें मूवमेंट हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे में मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे निफ्टी हमें 100 पॉइंट्स के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स हमें 200, 250, 300 पॉइंट्स के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। आज के दिन भी सेम हो रहा है। निफ्टी अब तक करीब करीब 90 पॉइंट्स तक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। और रही बात सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स अब तक करीब करीब हमें 250 पॉइंट्स के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर मार्केट में अभी के समय में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। मार्केट में अभी कोई हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और इसका इफेक्ट हमें यस बैंक के साथ साथ ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है, और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय का यस बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टारगेट सामने निकल कर आ रहा है यस बैंक का। अगर हम लोग इस लेवल से भी यस बैंक में खरीदारी करके रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में इस लेवल से भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, और उस अनाउंसमेंट को देखने के बाद हमको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में यस बैंक में हमें किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। और अब तक तो आपको पता है चल ही गया होगा कि 21 तारीख को यस बैंक का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो अगर Q3 का रिजल्ट यस बैंक का अच्छा होगा तो नो डाउट 23 तारीख से यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब ये Q3 का जो रिजल्ट आने वाला दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि यस बैंक का Q3 जो है वो प्रॉफिटेबल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि किस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट यस बैंक का रहने वाला है। साथ ही साथ यस बैंक क्या इंप्रूवमेंट ला रहा है, जिससे आने वाले समय में यस बैंक में एक अच्छी खासी हमें सुधार होते हुए दिखाई देगी, और यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखाई देगी, जिससे डायरेक्टली इसके इन्वेस्टर्स को आने वाले समय में एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं पहला आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर देखो दोस्तों, यस बैंक टू नाउ ऑफर 8% इंटरेस्ट रेट टू सीनियर सिटीजन इन रिवर्स एफडीज। अब यहाँ पर यस बैंक ने ये डिसाइड किया है कि सीनियर सिटीजन का एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 8% कर दिया जाए, जो कि पहले 7.50% का था, वो अब बढ़कर 8% कर दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। और ये जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस हुआ है ये जनवरी 12 2023 से इफेक्टिव हो जाएगी। दैट मींस ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी है। अब ये जो एफडीज में इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस यस बैंक कर रहा है, इससे देखा जाए तो यस बैंक के पुराने कस्टमर्स एज वेल एज नए कस्टमर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो स्पेसिफिकली यस बैंक ने सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, इससे देखा जाए तो यस बैंक में नए कस्टमर्स हमें आते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं कि ये जो यंग एज के लोग होते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग होते हैं, वो मेनली एफडीज में इन्वेस्ट नहीं करते। वो मेनली स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड या फिर लैंड ये सब परचेस करते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो लोग मैक्सिमम एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन कुछ खास रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि एक सेफ जगह में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि उनको उससे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता रहे। और ये जो यस बैंक ने अपने एफडी रेट में जो चेंजेस लाया है, इससे देखा है तो अच्छा खासा कस्टमर्स हमें अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे, और इसका कस्टमर बेस भी हमें आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आए और उस कैपिटल को बैंक अपना ग्रोथ में यूटिलाइज कर पाए। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यस बैंक लॉन्चेज प्रीमियम डेबिट कार्ड फॉर एचएनआईज फीचरिंग बेनिफिट्स। अब यहाँ पर यस बैंक ने मास्टर कार्ड से पार्टनरशिप करके एक प्रीमियम डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये जो प्रीमियम डेबिट कार्ड है वो बेसिकली अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, जो कि बहुत ही अमीर लोग होते हैं, बेसिकली ये डेबिट कार्ड उनके लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यस बैंक एशिया पैसिफिक में फर्स्ट बैंक है जो कि मास्टर कार्ड वर्ल्ड एलाइट प्लेटफॉर्म में अपना डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये आर्टिकल देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आर्टिकल देखने के बाद हमें यही समझ में आ रहा है कि यस बैंक का मैनेजमेंट जो अभी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ग्रैब हो। और इस डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के बाद मेनली यस बैंक का भी क्या फोकस है, यस बैंक का यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग यस बैंक में अपना अकाउंट खोले, ताकि उनका जो डिपॉजिट परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि इससे बैंक स्मूथली रन करे। तो यस बैंक का मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में आए। क्योंकि यस बैंक में जो हुआ था इसके वजह से बहुत सारे लोग यस बैंक से फेथ खो चुके थे। बहुत सारे लोग यस बैंक में अकाउंट खोलने से झिझक रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह से यस बैंक के अट्रैक्टिव प्लान्स ला रहे हैं, जिस तरह से यस बैंक
प्रीमियम डेबिट कार्ड एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट हाइक करे ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ये लोग अक्वायर करे, जिससे स्मूथली आने वाले समय में काम कर सके। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, नरेश जैन जो यस बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नरेश जैन का बेल रिजेक्ट कर दिया। अब ये हम लोग एक अच्छी खबर के तौर पे ले सकते हैं कि सरकार भी अभी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है ताकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो फंस रहे हैं या फिर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्वमेंट है उनको सजा हो और जैसे भी करके बैंक का जो भी लॉस है वो उनसे रिकवर कर सके। क्योंकि दोस्तों अब जो दूसरा आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि अभी के समय में सरकार भी पूरी तरीका से कोशिश कर रहा है कि जो भी स्ट्रेस बैंक है उनको सरकार पूरी तरीका से हेल्प करे ताकि उनके रिवाइवल में हेल्प मिल सके। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे ब्रोकरेज फर्म का ये कहना है कि यस बैंक का मैनेजमेंट अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब से यस बैंक का कंट्रोल एसबीआई के अंडर हमें आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्रेस बैंक को हेल्प करने वाले हैं, इंक्लूडिंग यस बैंक को उनके जो भी बैड लोन्स है उनको रिकवर करने में। और यहाँ पर यस बैंक का टारगेट भी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों 36 से 44 रुपए के लेवल तक यस बैंक हमें आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिखाई दे सकता है और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 17 रुपए का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना है। और हमें ये भी पता चल गया है कि 21 जनवरी को यस बैंक का रिजल्ट आने वाला है, तो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा दोस्तों मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन दोस्तों हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि यस बैंक का रिजल्ट हमें अच्छा दिखाई देगा, यस बैंक इस क्वार्टर प्रॉफिटेबल रहेगा और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी और शॉर्ट टर्म में यस बैंक हमें 27 से 28 रुपए के लेवल तक यस बैंक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखने का तो 1 से 1.5 साल का नजरिया लेकर इन्वेस्ट करो। अगर आप 1 से 1.5 साल के लिए यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखते हो तो नो डाउट इस लेवल से यस बैंक हमें 45 से 50 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स इस लेवल से आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 1 से 1.5 साल के अंदर। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।